हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथोलॉजी फैक्ट्स विद डॉक्टर किंजल पटेल। आज के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक बार देवराज इंद्र ने आकर प्रगज्योतिषपुर के दैत्य राजा भौमासुर के अत्याचार के बारे में बताया। भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है, नरकासुर भगवान विष्णु के वराह अवतार के समय के भूदेवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र थे। बाणासुर नाम के राक्षस की संगति में आकर वह बहुत दुष्ट हो गया था। नरकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसकी माँ के अलावा उसे कोई भी नहीं मार सकता। उसे ये लगा था कि कोई भी माँ उसके बच्चे की हत्या नहीं कर सकती। नरकासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति का कुंडल और देवताओं का निवास स्थान मणि पर्वत छीन लिया था। वह त्रिलोक विजयी बन गया था। उसने पृथ्वी के कई राजा और आमजनों की कन्याओं का हरण कर लिया था और कारागृह में कैद कर लिया था। देवराज इंद्र की बात सुनकर कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर प्रगज्योतिषपुर के लिए निकले। कृष्ण ने नरकासुर के सेनापति मुरा को मार डाला और वो मुरारी कहलाए। भगवान ने सत्यभामा की सहायता से मुरा के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्यों का वध होने का समाचार सुनकर नरकासुर युद्ध के लिए सेना लेकर निकला। कृष्ण पर नरकासुर ने वज्र चलाया, पर उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद नरकासुर ने कृष्ण पर दिव्य हथियार शक्ति चलाया, जो उनकी छाती में लगा और वो बेहोश हो गए। इस बात से क्रोध में आकर सत्यभामा ने, जो भूदेवी का अवतार थी, उसने नरकासुर के ऊपर एक अग्निबाण चलाया, जो उसकी छाती में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और उन्हें प्रगज्योतिषपुर का राजा बनाया। नरकासुर द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह सब अपहरण करके लाई गई थी या भय के कारण उपहार में दी गई थी और कारागृह में लाई गई थी। वह कन्याएं नरकासुर द्वारा पीड़ित थी, अपमानित थी, लांछित थी और कलंकित थी। सामाजिक मान्यता के चलते 16,100 नारियों को कोई अपनाने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया। सभी 16,100 रानियों ने श्री कृष्ण को सब कुछ मान लिया और अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इन सभी को श्री कृष्ण द्वारिका ले आए और वह कन्याएं वहां स्वतंत्रता पूर्वक, इच्छा से, सम्मान पूर्वक रहने लगी। वह सभी भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति करके सुखपूर्वक रह रही थी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।